चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं वासुदेव देवनानी, पहुंचे उपराष्ट्रपति के आवास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई हैं जब उनकी मुलाकात हुई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। इसके बाद पहुंचे स्पीकर देवनानी राष्ट्रपति भवन। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का दौर जारी है। तो शिष्टाचार भेंट और दूसरी तरफ ये भी है कि पहली बार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद दिल्ली का रुख उन्होंने किया। पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और विधानसभा स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति भवन पहुंचे वासुदेव देवनानी। तो उपराष्ट्रपति से मुलाकात उनकी हुई, नए साल पर बधाइयां दी गई, शुभकामनाएं दी गई और एक कर्टसी मीटिंग इसे कहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात हुई। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात जारी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब मुलाकात हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात वासुदेव देवनानी की वो तस्वीरें सामने आई है जब कर्टसी मीटिंग थी, शिष्टाचार भेंट, मुलाकात। अब राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। क्यों अब तक तो मैं दोनों बार पक्ष में भी 2 बार रहा, 2 बार विपक्ष में भी रहा और संयोग से अपने जीवन में कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल भी रहा। तो वहाँ भी काम को सीखा। तो मुझे लगता है कि सब मिला करके इन अनुभवों का लाभ मेरे को रहेगा, जिसके कारण से विधानसभा हम अच्छी तरह सबके सहयोग से सबसे संवाद करते हुए हम लोग चलाएंगे, जिसके कारण जनता के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठ सकें और हम सब मिल करके राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने में सारे एमएलएज और हम मिल करके एक परिवार की तरह आगे बढ़ाएं। तो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं दिल्ली। विधानसभा स्पीकर बनने के बाद उनका पहली बार ये दिल्ली दौरा है। उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई, कर्टसी मीटिंग और उसकी तस्वीरें सामने आई है। नए साल पर बधाई दी गई और साथ ही अब आने वाले समय में जो विधानसभा चलेगी उसको कितनी मजबूती देनी है और स्ट्रांग रूप से विधानसभा स्पीकर के रूप में कुर्सी पर बैठेंगे वासुदेव देवनानी। अब राष्ट्रपति से मुलाकात का दौर जारी है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं इस मीटिंग के बारे में। उपराष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत हो रही होगी। जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने कहा था कि एक कर्टसी मीटिंग है और ऐसे में बधाइयों का दौर चलेगा। नया साल है और अब नई सरकार भी है और नई जिम्मेदारी भी वासुदेव देवनानी के ऊपर। पूनम की तमाम गणमान्यों से मुलाकात के दौरान देवनानी ने बधाई दी है। से मुलाकात हुई थी जगदीप धनखड़, मूल निवासी, और आज राजस्थान के गौरव है वो जैसे सम्मानजनक पद पर वो पहुंचे हैं। से कहा जाए तो सिंह शेखावत के बाद दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने को नवाजा है और एक तरह से देवनानी की बनने के बाद इस शिष्टाचार मुलाकात नववर्ष की बधाई राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दी है और साथ ही राजस्थान की विधानसभा पुनरागमन की भी बात उन्होंने निवेदन किया है कि कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजन है जिसमें जगदीप धनखड़ की भागीदारी हो। आपको ध्यान है कि दिनों जब राजस्थान की विधानसभा में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन हुआ था, उस समय श्री अशोक गहलोत थे और अध्यक्ष पी जोशी थे। और अब देवनानी भी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। ये से जुड़े प्रोग्राम्स होंगे, नवाचार होगा। नवाचारों में बड़ी जो संवैधानिक शक्तियां संवैधानिक पदों पर बैठे हुए देश के बड़े गणमान्य हैं, उपराष्ट्रपति हों और चाहे महामहिम राष्ट्रपति हों, उन तमाम लीडर्स को लाकर विधानसभा के विधायकों को संबोधन का जो कार्यक्रम, कुछ दिनों बाद एक जो नए विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं, खास तौर पर उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा जाना है जी। कि उसमें भी कई विशेषज्ञ जो है उनको बुलाया जाए और इस दौरान संवैधानिक पद पर बैठी हस्ती को भी राजस्थान की विधानसभा आमंत्रित करे। तो वासुदेव देवनानी का जो दिल्ली का पूरा दौरा है में काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है। की विधानसभा का एक गौरवमयी इतिहास भी रहा है और राष्ट्रपति के बाद
द्रौपदी मुर्मू भी पहली बार राजस्थान सभा पहुंची थी। मतलब कहा जा सकता है कि वो पहली ऐसी विधानसभा थी नॉर्थ इंडिया की जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के विधायकों को संबोधित किया था। तो मई पल उस वक्त भी था और आज दिल्ली के दौरे पर स्पीकर वासुदेव देवनानी का जो मकसद है कि शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ अनेक कर्तव्यों को जीत सदन से ज्यादा चले। ये बड़ी समस्या लोकसभा राज्यसभा में भी रहती है और सभा में रहती है विधायकों की या सांसदों की उपस्थिति को लेकर। और से संसद भवन में ठीक स्थितियां हैं, जी सांसदों की प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन विधानसभाओं की स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो ऐसे में विधानसभाओं की संख्या कम से कम साल में सभा की बैठकें हो, सदन की बैठकें हो, इस तरह का एक प्रयास बिल्कुल सामूहिक तौर पर किया जाए। इन प्रयासों को भी उनके दिल्ली दौरे से बिल्कुल जोड़कर देखा जा रहा है। उम्मीद करेंगे इस पर भी चर्चा हुई होगी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए योगेश जी।